हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी को लेकर। आप लोग जानते हो क्लास 12th जो बच्चे झारखंड बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है उस क्वेश्चंस के पैटर्न पे लगभग 50% आपके वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आपके आंसर अगर सही रहते हैं तो मिलते हैं और अगर सही नहीं रहते हैं तो भाई नंबर नहीं मिल पाते। तो आपके इन सारे टॉपिक को देखते हुए हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। यकीन मानो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोग इन वीडियोस को पूरा देखें। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट पे बताइए कि कौन से वीडियोस की लेक्चर आप लोगों को पहले चाहिए। और अगर आपको मेरे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस की सीरीज अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियोज़ को और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, इस थंबनेल में हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी भाई, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ मेंशन करेंगे जो आपको बताया जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और आप लोग जानते हो कि आप लोग के लगभग 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड पे होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो वन लाइनर के फॉर्म पे होते हैं, यानी कि वन वर्ड के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन वर्ड कुछ आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पे बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, तो लगभग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 33 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं, हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 हम हर एक यूनिट के सेक्शन को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करेंगे यूनिट 1 पे। तो आप लोग जानते हो कि सर यूनिट 1 जैसे एनसीईआरटी यूनिट 6 रखती है, जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन का यूनिट बोलते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जो लगभग 16 से 18 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करेंगे पहले चैप्टर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का माइंड मैप है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है भाई, वो टॉपिक है सर, पहला टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट बनेगा भाई। तो गैमेट कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा मेल गैमेट, एक बनेगा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी पूछा जाता है। फिर दूसरा कि सर अगर ये गैमेट बन रहा है तो ये गैमेट मैच्योर कहाँ पे हो रहा है, तो मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे जब दोनों गैमेट बन जाते हैं तो मेल गैमेट मेल पार्ट से ट्रांसफर होकर फीमेल गेट तक पहुंचती है। तो फीमेल गैमेट तक पहुंचने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट जिसमें हम लोग पॉलिनेशन पढ़ते हैं, तो पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगमी, गैटोनोगमी और जेनोगमी, इनके पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है उसके बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा, वो होगा फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग कैसा देखते हैं सर, यहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, एक होता है साइनोगेमी। तो साइनोगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है तो जब आप साइनोगेमी होता है तो जाइगोट बनता है, और जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इनको प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम लोग का फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चलता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट पढ़ना होता है। तो ये 3 स्टेजेस में आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि फ्लावर में जो सेक्सुअल प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोइसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एंडोसियम और स्टेमेन के 2 पार्ट देखते हैं, एंथर और फिलामेंट। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे गाइनोसियम, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी वाला पार्ट होता है। न्यूट्रिटिव लेयर की बात करें तो 4 लेयर होता है, जिसमें न्यूट्रिटिव लेयर होता है टेपेटम, जो क्या करता है नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मेटल जिन्हें स्पोरोपोलिन कहते हैं, जो पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर जिन्हें एक्साइन कहते हैं उसमें पाया जाता है।
आगे बात करेंगे पॉलन ग्रेन का जो वॉल होता है वो दो वॉल से बनता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। ध्यान रखना, स्पोरोपोलिनिन से क्या बना होता है सर? एक्साइन बना होता है जो आउटर लेयर होता है, और इंटाइन किससे बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है जो इनर लेयर होता है। प्लूइडी ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में 3n होता है, इन्हें ट्रिप्लॉइड होता है भाई, है ना। और पॉलिडी ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें हैप्लॉइड होता है भाई, और मेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है। मेच्योर ऑफ एम्ब्रियोसेक में अगर एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियट का स्ट्रक्चर होता है। तो 7 सेल में कौन कौन से होता है? 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 साइनर्गिड्स होता है, एक सेल होता है और एक सेंट्रल सेल होता है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं, साइनर्गिड्स भी हैप्लॉइड्स होते हैं, एक सेल भी हैप्लॉइड होते हैं। साइनर्गिड्स और एक सेल मिलकर एक एपार्टस का स्ट्रक्चर रेडी करता है। सेंट्रल सेल में पॉलर न्यूक्लियाई होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं भाई, और ये पूरे के पूरे फीमेल गैमेटोफाइट का लार्जेस्ट सेल होता है। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द पॉलिटी कंडीशन, व्हाट इज द पॉलिटी कंडीशन ऑफ सेंट्रल सेल, तो याद रखना ये डिप्लॉयड होता है भाई, है ना, इन चीज़ों पे याद रखना है। और साइनर्गिड्स में एक अपार्टस मिलता है जिसे फिलिफॉर्म अपार्टस करते हैं, ये पॉलन ग्रेन को गाइड करता है साइनर्गिड्स तक क्रॉस करने के लिए, एंटर करने के लिए। अब वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका नाम वेलिसेरिया और हाइड्रीला है। आप लोग बताइएगा, एक होता है जुस्टेरा, वो किसका एग्जाम्पल है? अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लेस्टो Cl, आप याद रखना Cl4 होता है क्लोज। क्लेस्टोगेमस यानी कि क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर्स हमेशा कैसा पॉलिनेशन करता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहता है। फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, जो ओपन कभी ना होता, या फिर जो ब्लूम नहीं होता, जो खिलता नहीं है। एग्जाम्पल होता है कॉमिलिना, बायोला, है ना। और एक होता है चास्मोगेमस, तो चास्मोगेमस इसका उल्टा क्या होता है? चास्मोगेमस फ्लावर। तो चास्मोगेमस फ्लावर में आप लोग याद रखना जो हमेशा ओपन होता है, विच ऑलवेज ओपन, ठीक है ना, जो ब्लूम होता है। इसका भी एग्जांपल कॉमिलिना होता है, बायोला होता है, वॉल्वैक्स होता है। डबल फर्टिलाइजेशन 2 प्रोसेस से बनता है, साइनोगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो साइनोगेमी और ट्रिपल फ्यूजन के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। साइनोगेमी की बात करें तो एक सेल एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, और ट्रिपल फ्यूजन में सेंट्रल सेल फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ। तो सेंट्रल सेल डबल 2n होता है और मेल गैमेट n होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनता है, ठीक है। एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है सर? रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का जो रिमेन्स से जो सीड बनता है उसे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्लैक पीपर, ठीक है, जिसे गोल्की कहते हैं भाई। आगे बात करेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है सर? एक ऐसा फ्रूट होता है जो बिना फर्टिलाइज हुए बनता है, और एग्जांपल बनाना, ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है सर? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो स्टेमन, अंतर फिलामेंट, पॉलन ग्रेन, ठीक है। फीमेल की बात करें तो पिस्टिल में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। सीड कोट की बात करें तो सीड कोट 2 तरीके से होता है, इनर इंट्यूगमेंट्स और आउटर इंट्यूगमेंट्स। तो इंट्यूगमेंट से सीड कोट बनता है भाई। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है उसको बारे में पढ़ लेना। अब यहाँ पे याद रखना एक जर्म पोर होता है। तो जर्म पोर क्या होता है सर? वो साइट जहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है, यानी कि एक्साइन नहीं होगा तो उस साइट पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, क्योंकि एक्साइन किससे बनता है? स्पोरोपोलिन से बनता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है उसको पढ़ लेना है भाई, है ना। अब एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 2 प्रोसेस पढ़ना है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग का। तो इमैस्कुलेशन क्या है भाई? इमैस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को काट के हटा दिया जाए तो इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। अगला है कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इतना कर लेना। इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि फ्रॉम विच पार्ट सीड कोट इज डेवलप्ड, तो याद रखना इंट्यूगमेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाएगा स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या आंसर होगा। फिर पूछा जाएगा एक्साइन इज एब्सेंट इन, एक्साइन इज एब्सेंट इन, पहला कहां पे सर? पहला जंप पोर, और 4 ऑप्शंस होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जंप पोर में एक्साइन एब्सेंट होता है। या फिर पूछा जाएगा स्पोरोपोलिन फॉर्म्ड, पॉइंट नंबर 1 एक्साइन, पॉइंट नंबर 2 इंटाइन, पॉइंट नंबर 3 मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्ट दे देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पोरोपोलिन क्या फॉर्म करता है भाई? स्पोरोपोलिन फॉर्म करता है एक्साइन के स्ट्रक्चर को, जो पॉलन ग्रेन का आउटर पार्ट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में याद रखना है सबसे पहला डिफाइन इमैस्कुलेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी एंड गैटोनोगेमी, व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड, गिव एन एग्जांपल, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। कैसे करना है, वही 4 वाला पार्ट। यहाँ पे पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन में 2 होता है, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन मिलता है जिसमें एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। फिर पूछेगा व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस वैसे डिवाइस जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ठीक है। मेंशन एनी टू, तो 2 आउटब्रीडिंग डिवाइस को मेंशन करना है। एक आता है, इसमें याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, जो आउटब्रीडिंग डिवाइस को प्रमोट करे, इसको पढ़ लेना है। अगला है इनब्रीडिंग डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करे, तो ठीक है, इसको याद रखना है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ए 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक विद डायग्राम, इसको बताना है। व्हाट इज पॉलिनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, ये भी बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन डिटेल, ये भी क्लियर कर लेना है। अब कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को याद कर लेना, लेबल कर लेना। लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो, इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। सेक्यूटेलम क्या होता है, कॉटिलिडॉन क्या होता है, इसको याद करना। रेडिकल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लूमल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का है। अब दूसरा चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे 1 लाइनर हम लोग कॉन्सेप्ट पे लिखे हुए हैं। पहला होता है स्क्रोटम, तो स्क्रोटम क्या है भाई, तो देखोगे आप लोग ध्यान दोगे तो स्क्रोटम इट मेंटेन्स टेस्टिस टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए ताकि स्पर्म बन सके, इसलिए स्क्रोटम आउटसाइड हमारे स्टमक के आउटसाइड पार्ट में अवेलेबल होता है। लेडिक सेल क्या होता है सर, ये सिंथेसाइज करता है और सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिन्हें हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, याद रखिएगा। तो फिर पूछा जा रहा है सेटोली सेल क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, जैसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म सेल, या फिर क्वेश्चन ऐसे रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि स्पर्म्स फाउंड न्यूट्रिशन फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल्स, तो याद रखना लेडिक सेल, फॉलिकल स्टिमुलेटेड सेल, तो कई सारे सेल्स के ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे सेटोली सेल फंक्शन पे याद रखना। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आपको टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि आप सही आंसर को राइट कर पाओ, ठीक है। आगे बात करेंगे सर पाथवे ऑफ स्पर्म, तो इसके स्पर्म के पाथवे को याद रखना, रेटिटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, फिर इजैकुलेटेड डक्ट, फिर यूरेथ्रा। तो यहाँ तक क्या होता है, स्पर्म का पाथवे होता है, इसको याद रखना है। एक्रोसोम क्या होता है सर, इट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फिल्ड विथ एंजाइम्स, ये किससे भरा होता है, एंजाइम्स का होता है, जिसका काम क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे जोना पेलुसिडा पेनिट्रेट वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, तो उसको याद रखना है। ओव्यूलेशन क्या है भाई, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इंड्यूस्ड बाय LH सर्ज ऑन द 14th डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे LH सर्ज का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स बहुत पीक पे रहता है, जिसे ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, उन चारों फेज को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। और आप लोग कोशिश करिएगा, एक हम लोग CBSE के यूनिट 1 का भी हम वीडियो बना चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, तो अगर आप लोग ये बना ले रहे हो उसको भी बना लीजिएगा ताकि आप लोग का 100% की तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन क्या होता है, द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, तो याद रखना उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, याद रखना द स्टेज एट विच ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। तो यूटेरस में जो इम्प्लांट होता है उस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। फिर आता है कॉर्पस लुटियम, तो कॉर्पस लुटियम क्या है भाई, इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखना ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम पूछा जाता है विच हार्मोन इज रिलीज बाय कॉर्पस लुटियम, तो आपको याद होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है सर, एंडोमेट्रियम के वॉल को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम क्या है, जहां पे बेबी को इंप्लांट किया जाता है। अगला है प्लेसेंटा, तो आप लोग जानते हो सर प्लेसेंटा को हम लोग एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करता है सर, कई सारे हार्मोन रिलीज करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको बताना है कि इनके फंक्शन क्या है, एक एक फंक्शन आप लोग जरूर याद रख लेना क्योंकि यहाँ पे इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग पढ़े प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन कर रहा है, कॉर्पस लुटियम। इसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करना। प्लेसेंटा भी कर रहा है भाई, क्यों, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन नहीं रखा जाए तो बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। अगला है रिलैक्सिन, तो सर प्लेसेंटा में एक अनदर हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। हार्मोन सीक्रेट बाय द ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के लेटर फेज में क्या होता है, रिलीज होता है।
ये भी याद रखना। अगला है कोलेस्ट्रॉम। आप लोग बोला जाता है कि बेबी को जो मिल्क मिलता है मदर का फर्स्ट मिल्क मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? ये फर्स्ट मिल्क होता है जिसमें एक एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी का नाम क्या? IgA एंटीबॉडी, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है क्या? इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न्स बेबी। तो न्यूबॉर्न्स बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉम को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में एक एंटीबॉडी होती है IgA जो मदर के फर्स्ट मिल्क में मिलती है, जो येलोइश कलर होता है। अगला आता है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है? बेसिकली एक पीरियड है जब बेबी की डिलीवरी होती है। तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करता है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक हार्मोन जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन क्या है, इसके बारे में आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब इस चैप्टर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताना है और उनके डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं? हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है। तो हेड वाले पार्ट में एक एक्रोजोम वाला स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, एक केप लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। क्या फंक्शन होता है इनको पढ़ लेना है। डिफरेंसेस याद रखने हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। डिफाइन स्पर्मायोजेनेसिस एंड स्पर्माइएशन, इसको भी अच्छे से कर लेना है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 4 फेजेस उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। नेम द हार्मोन्स रेगुलेटिंग इट, कौन कौन से हार्मोन से रेगुलेट करता है भाई? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है, कब? पार्चुरेशन के पीरियड में, ये पढ़ लेना है। फिर पूछ रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। वो जो आप लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें फर्स्ट मियोसिस सेकंड मियोसिस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर को दिखाकर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं, उन चारों फेजेस को आपको अच्छे से बताना है। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, ल्यूटेल फेज क्या होता है, सारी चीजों को बताना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके फिगर को अच्छे से याद कर लेना, लेबल कर लेना, एग्जाम में लेबल करने के लिए पूछा जाता है। राइट द रोल ऑफ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन के क्या रोल होते हैं, एलएच के क्या रोल होते हैं, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके क्या रोल होते हैं, इनको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो ये आपके दूसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। अब दोबारा यहाँ पे वही चीज लिखा है, 32 क्वेश्चंस लगभग आप लोगों के झारखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो सिर्फ वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव से कवर हो सकते हैं। तो एटलीस्ट इनको कर लेना ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर छूटे ही ना, और सब्जेक्टिव को भी करना है तो सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। अब देखो आरसीएच प्रोग्राम, इसमें हम लोग को पहले बात पढ़ेंगे आरसीएच, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत आता है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था? 1951 को। एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, ए टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। तो क्रोमोसोमल पैटर्न में अगर कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो उनको पता करने का मैकेनिज्म है एमिनोसेंटेसिस। एक पिल है जिसे सहेली बोलते हैं, और एक ऑरल पिल्स है। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल्स है, फॉर फीमेल्स होता है। इसको डेवलप किया था CDRA। CDRA का पूरा नाम क्या है आप लोग बताइएगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखी कमेंट करके बताइएगा, अभी बता चुके हैं। सहेली क्या है? एक नॉन स्टेरॉइड्स है, और इसे वंस ए वीक पिल भी बोलते हैं ना, साप्ताहिक पिल भी बोलते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है सर? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। इफेक्टिव अप टू 6 मंथ, 6 महीने के बाद, आफ्टर डिलीवरी के 6 महीने के बाद ये इफेक्टिव होता है, जिसे हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। इस टाइम पे अगर कोई इंटीमेट होते हैं तो भी इनको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसी को बोलते हैं, जो एक क्या है, एक तरीके का नेचुरल बैरियर है। IUD जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात चल रही है, जिसमें 3 चीजें होती है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में आप लिप लुप से याद रखना, कॉपर रिलीजिंग में CUT, CO7 मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग में आपको याद रखना प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20। एग्जाम में पूछा जाता है LNG-20 इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑफ, पहला हार्मोन रिलीजिंग, दूसरा होगा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा होगा नॉन मेडिकेटेड, तीसरा होगा, चौथा होगा मेडिकेटेड। तो आप लोग को याद रखना हार्मोन रिलीजिंग है भाई, है ना। और लास्ट में जिसे परमानेंट मेथड बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उसे सर्जिकल मेथड बोलते हैं। मेल में से वैसेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल में से ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। MTP जिसे कॉमनली हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं, इसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको लीगलाइज्ड किया गया था 1971 में, कब, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। और ये कब तक सेफ होता है याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 12 सप्ताह से पहले या फिर 3 महीने से पहले अगर कोई एबॉर्शन करा रहा है तो उसके लिए सेफ है, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
अगला बात करेंगे, एक होता है एसटीडी जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें कुछ इन्फेक्शन के नाम आपको याद होने चाहिए, एड्स, साइफिल्स, गोनोरिया, जेनिटल हब्स। एड्स किससे होता है सर? वायरस से होता है। आप लोग बताना साइफिल्स किससे होता है, गोनोरिया किससे होता है, जेनिटल हब्स किससे होता है। अगला हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हब्स HIV, ये तीन चीजें, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हब्स और HIV सर आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, इसके कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता, बाकी को कंप्लीट ठीक किया जा सकता। IVF क्या है? एक टेक्निक, आप लोग पढ़े होंगे इनफर्टिलिटी, जिनका बच्चा नहीं होता, जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते उन कपल को इनफर्टाइल कपल और ऐसे प्रोसेस को इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उनके पास बच्चा होने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टाइल प्रोसेस। तो फर्टाइल प्रोसेस कैसे होता है, उसलिए एक टेक्निक चली थी जिस टेक्निक का नाम होता है ART टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कई सारे टेक्नोलॉजी, जैसे ZIVFT, IVF, जिसे हम लोग टेस्टिव बेबी बोलते हैं, GIFT, ICSI, ठीक है। आप लोग तो IVF का नाम बहुत सारा सुने होंगे कि कई सारे एड भी चलते हैं, इंदिरा IVF और कई सारे IVF चलते हैं। तो IVF क्या है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो फर्स्ट IVF बेबी कौन सा था आप लोग बताइएगा। और आर्ट टेक्निक में एक सबसे ये सारा का सारा जो टेक्निक है बहुत ही कॉस्टली है, एक सिंपल टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं एडॉप्शन। तो ये हम टेक्निक नहीं है, अगर इनफर्टाइल कपल को कपल चाहिए तो एडॉप्ट कर सकते हैं किन्हीं भी अनाथालय से, जिसे एडॉप्शन पीरियड कहते हैं। इससे दो फायदे हैं, हर एक इंडिविजुअल को एक माँ बाप मिल जाएंगे और उस इंडिविजुअल को एक परिवार मिल जाएगा, तो दोनों चीजें हो सकती है। आगे बात करेंगे भाई कुछ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें बात करेंगे। व्हाट इज एमिनोसेंटेसिस, व्हाई इज इट बैंड इन इंडिया? एमिनोसेंटेसिस क्या है और इंडिया में ये बैंड क्यों किया गया है? सजेस्ट सम मेथड, कुछ मेथड के बारे में बताना है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या करने के लिए सर, कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सजेस्टिव मेथड है, इनके बारे में बताइए। एक्सप्लेन एनी टू कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कुछ दो कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बताना है, कॉपर T, कॉपर 7, ठीक है, मल्टीलोड 375। डिफरेंसेस बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के डिफरेंसेस बताने हैं। मेंशन द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ STI या STDs, ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स और इनके प्रिवेंशन के तरीके को बताना है। अगला है व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन डिटेल, ठीक है ना। एक्सप्लेन वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अभी आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को खत्म करने के लिए ये ट्रीटमेंट है। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन MTP पे डिटेल नोट बताओ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे अबॉर्शन कहते हैं, एंड इट्स लीगल एस्पेक्ट इन इंडिया, लीगल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। डिफाइन करना है इनफर्टिलिटी क्या है भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे क्यों बनाया जाता है और ये क्यों इंडिया में कब मनाया जाता है आपको बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट यूनिट आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।